हाँ जी, तो मुबारक हो आपको। आप सेशन नंबर 3 तक पहुँच चुके हैं। सेशन नंबर 3 में मैं डिटेल में मार्केट अपडेट और इसके साथ-साथ जो है कॉइन मार्केट कैप पे कॉइन को किस तरह से एनालिसिस करते हैं, वो समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये सेशन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सेशन देखें। फिर मैं नेक्स्ट वीक सेशन नंबर 4 भी अपलोड करूँगा, उसको भी लाज़मी देखें। क्रिप्टो ट्रेडिंग मास्टर क्लास के इस कोर्स को, ये प्रीमियम कोर्स है बाय द वे, मैं पढ़ाता था लोगों को पैसे लेके, तो ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर रहा हूँ, तो इससे फ़ायदा उठाएँ। इससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, वीडियो को शेयर नहीं किया, तो दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करना है, ठीक है। तो चैट में अभी मैसेजेस नहीं कीजिएगा। हम अपना लाइव सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मुझे कंफर्म करें कि मेरी स्क्रीन शो हो रही है और आप भाइयों को बहनों को आवाज़ आ रही है मेरी। यस सर, आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी वाह, ठीक है। आप अपने सबके सब माइक बंद कर दीजिएगा। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले मार्केट अपडेट, आज का एजेंडा हमारा मार्केट अपडेट देने का है। उसके बाद ऑल्ट कॉइन्स के फंडामेंटल्स कैसे चेक करते हैं वो आपको सिखाऊंगा। ठीक है, किसी भी एक दो कॉइन का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, इसके साथ जो है आपको डीसीए करना सिखाऊंगा कि डीसीए क्या होता है। ठीक है, 3 हिस्सों में सेशन को रैप अप करेंगे और फिर आपसे हालचाल पूछेंगे, आज की ट्रेड्स भी पूछेंगे आपसे कि कैसी गई है वो, इंशाल्लाह। ठीक है, ओके डन। अब आते हैं मार्केट अपडेट की तरफ। तो इसको मैं साइड में हटाऊं। तो बिटकॉइन जो है फिल वक्त हमारे रेजिस्टेंस एरिया के आसपास है और सबसे ज़्यादा जो है लिक्विडेशन बिटकॉइन की यहाँ पे आई है। बहुत ज़्यादा लोगों को लिक्विडेट करा है बिटकॉइन की प्राइस ने। यहाँ $95,000 पे, $95,000 का मार्क अगर निकला ऊपर, तो सबसे ज़्यादा लिक्विडेशंस होंगी लोगों की। ठीक है, ऑलरेडी थोड़ा बहुत तो हो चुका है यहाँ, कैस्केडिंग इफेक्ट हो चुका है, लोग लिक्विडेट भी हुए हैं काफ़ी, शॉर्ट वाले सबसे ज़्यादा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले 4 आवर टाइम फ्रेम। मैं हमेशा 4 आवर टाइम फ्रेम ही चेक करता हूँ, क्योंकि 4 आवर जो टाइम फ्रेम है इस पे काफ़ी हद तक एक्यूरेसी मिल जाती है मुझे। सही है ना। तो अगर आपने चेक करना हो प्राइस एक्शन को, तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे चेक किया करें। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास एनालिसिस पे कि भाई आज का एनालिसिस क्या हो सकता है। कल हम लोग मेरे ख्याल में यहीं यहीं कहीं थे, इस कैंडल के पास। ठीक है, तो कल जो थे हम यहाँ पे थे और हमने ये अंदाज़ा लगाया था कि यार थोड़ा बहुत उसको रिट्रेस करना चाहिए बिटकॉइन की प्राइस को। लेकिन यहाँ से 90,700 पे बिटकॉइन की प्राइस रिट्रेस की है और फिर ऊपर को निकली है। सही है, अब ट्रेंड जो है हमारे पास माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये जो काइंड ऑफ ये वाली जो कैंडल है ना, ये थोड़ी स्कैरी कैंडल लगती है मुझे, क्योंकि इस तरह की कैंडल और इस तरह के वॉल्यूम जो है थोड़े बहुत स्कैरी होते हैं। और इसमें देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा लॉन्ग की पोजीशंस कितनी जो है लिक्विडेट हुई हैं अभी, लॉन्ग की या शॉर्ट की। सही है, ये वाली कैंडल्स में लॉन्ग और शॉर्ट दोनों को लिक्विडेट किया जाता है। हमेशा आपने ये बात याद रखनी है मेरी एज अ टीचर, या कोई भी सिखा रहा हो, जो भी आपको सिखाता है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि जब भी आप चार्ट्स को देखें ना, चार्ट्स को देखने से पहले ही आप जो है कुछ सेंटिमेंट्स देख लिया करें। सेंटिमेंट्स क्या है? सेंटिमेंट्स होते हैं, हम तो खैर पुराने हो चुके हैं तो हमें अंदाजा हो जाता है कि आज के सेंटिमेंट्स क्या चल रहे हैं मार्केट के अंदर। कुछ कॉइन मार्केट कैप से सेंटिमेंट्स पता करते हैं। सही है, कि मिसाल के तौर पे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स कल फियर में था, आज न्यूट्रल पे आ चुका है। ऑल्ट कॉइन सीजन कहाँ पे आ चुका है, और मार्केट कैप क्या चल रहा है हमारा। कल जो है 2.84 ट्रिलियन था, आज 2.94 ट्रिलियन है। तो ये सारी चीज़ें जो है ट्रेड लेने से पहले, चार्ट देखने से पहले बंदा देख ले तो बेहतर है। इससे सेंटिमेंट्स का पता चल जाता है कि यार सेंटिमेंट्स हमारे क्या है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि आज का एनालिसिस काइंड ऑफ इस तरह से बन सकता है। हमारे पास रेजिस्टेंस जो है, मेजर रेजिस्टेंस एरिया कौन सा आ रहा है, सबसे पहले वो इवेल्युएट करेंगे, ढूंढेंगे, देखेंगे। ठीक है, और हमारे पास सबसे मेजर रेजिस्टेंस जोन यही है जहाँ पे बिटकॉइन की प्राइस ने आके यहाँ पे ठहराव लिया है। सही है, यही यही है जहाँ से मार्केट को निकलना चाहिए। सही है, ये एरिया कब इंटेक्ट हुआ था, यहाँ से मार्केट गिरी थी। सही है, कब गिरी थी आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे मार्च में। मार्च में इस जोन से मार्केट ने डंप मारा था, यहाँ कहाँ तक, $74,000 तक। ठीक है, $74,000 तक मार्केट यहाँ पे गिरी थी। उसके बाद मार्केट थोड़ी सी उठी थी, फिर गिरी थी, डबल बॉटम काइंड ऑफ बना के मार्केट ऊपर को निकली है। सही है, दोबारा मार्च, अप्रैल, अप्रैल के उस पे मार्केट दोबारा यहाँ पे आई है। सही है, अब
जब भी कोई रेजिस्टेंस एरिया पहले टच हुआ हो, 1 महीना 1.5 महीना पहले, और फिर वापस प्राइस घूम फिर के उसी जोन में आ जाए, तो इसका मतलब होता है कि पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिले। ये 1 डे टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ। 1 डे टाइम फ्रेम मतलब 1 हफ्ता पूरा लग सकता है इसके अंदर, सही है, प्राइस एक्शन को होने में। ये 4 आवर टाइम फ्रेम का मतलब है कि 1-2 दिन लग सकते हैं प्राइस एक्शन को होने में। जो आप एनालिसिस करेंगे उसका इम्पैक्ट, उसका रिजल्ट, जैसे हम पेपर नहीं देते, पेपर का रिजल्ट कितने दिन बाद आता है भाई? 1 महीने बाद आता है। तो इसी तरह टाइम फ्रेम का भी यही सीन होता है। 4 आवर टाइम फ्रेम अगर मैं देख रहा हूँ, तो 4 आवर टाइम फ्रेम का मतलब ये है कि मुझे 1-2-3 दिन के अंदर अंदर पता चल जाएगा कि मैंने जो एनालिसिस किया वो सही था या गलत था, सही है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि 1 दिन के अंदर पता चल जाता है हमें, ठीक है। अब मार्केट अपडेट ये है कि काइंड ऑफ बिटकॉइन जो है ट्रेंड में, और फिर यहाँ पे इसको इस तरह से बुल फ्लैग की तरह कुछ बनाना चाहिए, उसके बाद मार्केट ने ऊपर निकलना चाहिए, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा कहता है, जहाँ तक मेरा एनालिसिस कहता है, सही है, जहाँ तक मेरा टीए कहता है। क्योंकि मार्केट ने एक रिवर्सल पकड़ा है, सही है। रिवर्सल पकड़ने के बाद मार्केट को कम से कम 2 दिन इस जोन में होना चाहिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि मार्केट बुलिश हो चुकी है, सही है। इसीलिए इथेरियम की आपकी जो ट्रेड है, मैंने इथेरियम की जो ट्रेड दी है आप लोगों को, इसी बुनियाद पे दी है कि मार्केट काइंड ऑफ जो है यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगी और फिर ऊपर को निकलेगी, सही है। लेकिन आप लोगों ने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कभी कभार फेक आउट भी होता है और मार्केट यहाँ से वापस नीचे को रिट्रेस होती है, सही है। इसका फर्दर मैं एनालिसिस करके आपको 12 बजे तक ग्रुप में अपडेट कर दूंगा कि इसका फर्दर क्या करना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। कोशिश करें TP1 जो मैंने दिया है आपको, वैसे TP1 की रेजिस्टेंस बन रही है तकरीबन 1820 के करीब, सही है। तो यहीं कहीं आपने निकलना चाहिए। अगर आप कहते हैं यार मुझे अभी जल्दी के जल्दी प्रॉफिट हो जाए 8 घंटे के अंदर अंदर, तो TP1 पे आप निकल जाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि 4 घंटे, 4 4 घंटे नहीं, सॉरी, 12 घंटे, 15 घंटे, 24 घंटे में ट्रेड चला सकता हूँ, तो आप टीपीस, बाकी जो टीपीस दिए गए हैं उनका वेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसका अल्टीमेट जो हाई है बिटकॉइन का वो ये है $2000 का। तो आने वाले दिनों में हमें ये मार्क भी दिख सकता है पॉसिबली, अगर बिटकॉइन यहाँ पे सस्टेन करती है, बिटकॉइन की प्राइस, जैसे कि मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया है कि बिटकॉइन की प्राइस अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन करती है, सस्टेन हो जाती है बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पे, तो हम इथीरियम को $2000 पे देख सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर। ओके, ये थी आज की मार्केट अपडेट। आई होप मार्केट अपडेट आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब आते हैं कॉइन मार्केट कैप की तरफ, ठीक है। जल्दी जल्दी से रैप अप करेंगे। कॉइन मार्केट कैप पे मुझे एक कॉइन का फंडामेंटल एनालिसिस करना है। कैसे, क्या करूंगा मैं? यहाँ पे सर्च करूंगा। ट्रम्प मुझे बहुत पसंद है यार, सही है ना। ट्रम्प ने मार्केट का बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन मुझे एक कॉइन बहुत पसंद है, ठीक है। ये मैं पर्सनली नहीं कह रहा कि मुझे पसंद है, मैं मजाक कर रहा हूँ, सही है ना। तो मिसाल के तौर पे मुझे एक कॉइन अच्छा लगा, और मैं चाहता हूँ कि यार उस कॉइन का फंडामेंटल्स चेक करूँ उस कॉइन के, कि यार क्या सीन है इस कॉइन का। तो मैं इसको सर्च करूंगा कॉइन मार्केट कैप पे ऊपर, सही है ना। वहां पे मैं देखूंगा कि ये जो मार्केट कैप है उसका, कॉइन का, वो 2.65 बिलियन चल रहा है, और 48% मार्केट कैप बढ़ा है 1 दिन में इसका। 48%। इसका मतलब है कि ट्रंप ने कुछ ऐसा ट्वीट या कोई न्यूज फेंकी है मार्केट के अंदर जिस वजह से ये ऊपर को निकला है, सही है। वॉल्यूम चेक करूंगा कि ये वॉल्यूम चल रहा है इसका 2.83 बिलियन का वॉल्यूम आया है। 300 गुना, मतलब 3 गुना इसके अंदर वॉल्यूम आया है 24 घंटों में, सही है ना। टोटल सप्लाई इसकी क्या है? 999, मतलब 1 बिलियन जो है कॉइन्स, ट्रम्प कॉइन्स जो हैं, उनकी टोटल सप्लाई ये है। 1 बिलियन सप्लाई, सही है। मैक्सिमम सप्लाई भी यही रहनी है। टोटल में और मैक्सिमम में क्या फर्क है? टोटल का मतलब है कि इतनी सप्लाई आएगी मार्केट के अंदर, मैक्सिमम का मतलब है कि हमेशा इतनी ही रहेगी, सही है। कहीं कहीं कई बार मैक्सिमम सप्लाई जो होती है, जैसे इथीरियम की मैक्सिमम सप्लाई जो है वो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब ये है कि जितना जितना कर सकते हैं, मतलब इसको, ये इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब है टोटल सप्लाई ये है मार्केट में, ये सप्लाई आएगी, आ चुकी है, चल रही है, सही है। और मैक्सिमम सप्लाई जो है ये आएगी मार्केट में जब कंपनी का दिल चाहेगा, इथेरियम के कॉइन जो है बना के मार्केट के अंदर फेंक देंगे। जैसे हुकूमतों को जब दिल करे पैसा प्रिंट करके फेंक देते हैं मार्केट के अंदर के, भाई ये लो एंजॉय करो। इस तरह से किसी किसी कॉइन में इनफाइनाइट सप्लाई होती है, सही है, ठीक है। ये चीज आपको समझना जरूरी है। अब आते हैं वापस अपने ट्रम्प कॉइन की तरफ, हमारा प्यारा ट्रम्प।
हमारा प्यारा ट्रम्प। 50% ट्रम्प कॉइन बढ़ाए है 24 घंटों में। सही है। अब और बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा वो तो जाहिर सी बात है, इसका एनालिसिस, प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा। सही है। ऐसे हवा में ट्रेड नहीं उठाई जाती। ऐसे जब हवा में ट्रेड उठाएंगे तो हवा हवा हो जाएंगे आप। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, इसका जो मैंने ये चेक करना है कि भाई सप्लाई कितनी है, कितनी सप्लाई है। जैसे नहीं यार, गंदुम की बोरियों की जो है कितनी बोरियां मेरे दुकान में आई हैं, मतलब कि जमींदार के कितनी बोरियां अभी निकली हैं, या मार्केट के अंदर सेब अभी कितने आए हैं, क्वांटिटी कितनी है। तो ये क्वांटिटी है। सही है ना, कि कितने ट्रम्प कॉइन आ चुके हैं मार्केट में, सर्कुलेटिंग में इतने हैं, और इतने कॉइन जो है मार्केट में आने हैं ट्रम्प के, और मैक्सिमम सप्लाई इतनी है इनकी। सही है। इंशाल्लाह आपको फर्दर जो खुद से देखेंगे ना, फंडामेंटल्स चेक करेंगे ना कॉइन्स के, मैं चाहता हूँ आप चेक करें फंडामेंटल्स, कॉइन्स को स्टडी करें। ये स्टडी करेंगे तो आपको स्ट्रॉन्ग जहन में होगा, पॉसिबिलिटी होगी कि आप जो है कॉइन्स को किस तरह से इवेल्युएट करते हैं, देखते हैं, चीज़ों को किस तरह से देखते हैं। सही है। फिर आपका एक जो इंट्यूशन बनेगी ना, आपका जो एक अंदाज़ा बनेगा ना, वो माशाल्लाह इतना एक्यूरेट बनेगा कि आप जिस कॉइन पे हाथ रखेंगे वो कॉइन आपकी डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ आप चाहेंगे ऊपर जा तो ऊपर जाएगा, आप बोलेंगे कि नीचे जा नीचे जाएगा। जैसे क्रिकेट मैच होती है ना, जब बैट्समैन 1000 बार प्रैक्टिस करके आता है ना मार्केट पे, तो कोई सी भी बॉल हो, वो सिर्फ बल्ला घुमाता है और छक्का लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके पीछे उसने 1000 बार 2000 बार उसकी प्रैक्टिस की हुई है यार, इस तरह से। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, लो और हाई क्या है, कि ऑल टाइम हाई इसका 3 महीने लगा था $75, और $75 से 82% नीचे है अभी ट्रम्प कॉइन। ठीक है। ऑल टाइम लो कब लगा था? 3 महीने पहले, $1.21 पे। ऑल टाइम लो से कितना ऊपर है ये अभी कॉइन? 10x, मतलब 1000%, मतलब 10x ऊपर है अभी। सही है। तो क्या मुझे इस पे सरमायाकारी करनी चाहिए? सरमायाकारी करनी चाहिए। ट्रेड लेने को तो मैं टीए देख के मैं ट्रेड ले सकता हूँ, सरमायाकारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो आपने ये सारी चीजें देखी, और फिर आपने इसके फंडामेंटल्स देखे कि भाई ट्रम्प किस बला है, किस बला का नाम है, इसका सीईओ कौन है, इसका करता धरता कौन है, किसने ये मार्केट में फेंका है कॉइन। ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग जो बंदा होगा इस कॉइन से जुड़ा हुआ होगा, उस बंदे का अगर नाम आता है तो समझे कि वाकई अगर इथीरियम के पीछे विटालिक बटरन का नाम नहीं होता तो इथीरियम आज इतना ऊपर नहीं जाता। ट्रम्प के पीछे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ट्रम्प का नाम नहीं होता तो ट्रम्प आज ऊपर नहीं होता। सही है। ये आपने जहन में रखना है कि प्रोजेक्ट के पीछे किसका नाम है, कौन है, बंदा कौन है भाई। तो ये भी आपने एनालिसिस करना होता है। ये कहाँ पे एनालिसिस करना होता है? ये आपने ट्विटर के ऊपर एनालिसिस करना होता है। सही है। अभी ट्विटर को एक्स किया गया है, x.com। x.com जो है फॉर्मली जो है ट्विटर है, लेकिन इसका नाम चेंज किया एलोन मस्क ने। तो आपने एक्स पे जाके देखना होता है कि यार ट्रम्प कॉइन किसने बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया, एनालिसिस करना होता है, फंडामेंटल्स चेक करने होते हैं। ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं? चैट में बताएं। यार आवाज मेरी सही आ रही है अभी? इम्तियाज भाई आवाज तो क्लियर आ रही है, आपके पास क्यों कट रही है मेरी आवाज? चलें ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंशाल्लाह मैंने माइक मंगवाया हुआ है, आ जाए तो फिर माइक में अपना चेंज कर लूंगा। ये जो है मेरे लैपटॉप। अच्छा अच्छा, समझ भाई, सही सही सही, माइनर फ्लक्चुएशंस। ठीक है। तो इसको मैं कहीं और देखता हूँ कि कैसे इसको फर्दर सही कर सकता हूँ। चलें। ओके। हाँ, तो अभी जो है माइनर फ्लक्चुएशंस बंद हुए हैं या अभी भी हैं माइनर फ्लक्चुएशंस? अच्छा जी, समझ भाई आए हुए हैं हमारे लाइव सेशन में। थैंक यू समझ भाई। समझ भाई हमारे पुराने दोस्त हैं। ठीक है। अच्छा जी। तो कॉइन के बारे में किस तरह से पता करते हैं, उसकी सप्लाई क्या है, कॉइन में कितनी सरमायाकारी लोगों ने की हुई है, मार्केट कैप का मतलब ये है कि लोगों ने कितना पैसा इस कॉइन के अंदर फेंका हुआ है, डाला हुआ है, इन्वेस्टमेंट की हुई है। सही है। फुल्ली डिल्यूटेड वैल्यू जो है इसको छोड़ देते हैं, आपको अभी के लिए ये समझ में नहीं आएगी। ठीक है। सही है। अब आते हैं ऑल टाइम हाई की तरफ, कि ऑल टाइम हाई इसका कब लगा था? 3 महीने पहले। ऑल टाइम लो कब लगा था? 3 महीने पहले। सही है।
और हमारे पास कौन सा, हमारे पास ये जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट्स आ जाती हैं कि वेबसाइट क्या है इसकी प्रोजेक्ट की। आप वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ऑफिशियल जो है ट्रम्प का आ जाएगा कि भाई ये ट्रम्प का कॉइन है, ट्रम्प ने लॉन्च किया है, ये ट्रम्प ने ट्वीट की थी ये वाली पिक्चर के मैं अपना कॉइन जो है लॉन्च कर रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं कौन सी ब्लॉकचेन के ऊपर है। ब्लॉकचेन मतलब जैसे बिटकॉइन के ब्लॉकचेन है अलग से, सही है, इथेरियम की ब्लॉकचेन है, बीएनबी की ब्लॉकचेन है, सोलाना की ब्लॉकचेन है। तो ये जो है सोलाना की ब्लॉकचेन पे अवेलेबल है, सही है, मतलब बना है, बनावट इसकी सोलाना की कोडिंग के ऊपर हुई है। ठीक है, वॉलेट्स कौन से यूज़ होते हैं जिनमें आप वॉलेट में ये कॉइन जो है लेके रख सकते हैं। ट्रस्ट वॉलेट हो गया, सॉल्फेयर हो गया, बैकपैक हो गया, फैंटम वॉलेट हो गया। फैंटम वॉलेट सोलाना का वॉलेट होता है। ठीक है, वॉलेट्स के बारे में भी डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे फिर कभी, सही है। ऑल टाइम हाई भी पता कर लिया, और इसके अलावा कितने लोगों ने जो है इसको वॉच लिस्ट में डाला हुआ है कॉइन मार्केट कैप की। वॉच लिस्ट का मतलब है कि कितने लोग इस कॉइन में इंटरेस्टेड हैं। 2,94,000 लोग जो हैं इस कॉइन के अंदर इंटरेस्टेड हैं। किसी भी कॉइन का आप एनालिसिस इस तरह से फंडामेंटल्स चेक कर सकते हैं, सही है। और अगर ऑल के ऊपर क्लिक करें, ऑल के ऊपर, तो हमारे पास कॉइन का जो पूरा काला चिट्ठा है वो सामने आ जाएगा, सही है, कि कॉइन कब लॉन्च हुआ था। यहाँ पे डेट और टाइम लिखा हुआ है कि भाई इतने बजे कॉइन यहाँ यहाँ पे लॉन्च हुआ था, सही है। 18 जनवरी 2025 को यहाँ से इसने $73 लगाए थे ऑल टाइम हाई पे। उसके बाद ये कॉइन मुसलसल गिरता गया, गिरता गया, गिरता गया, गिरता गया, गिरता गया, अब भी जाके थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ उठा है, सही है। ठीक है, अब इसी मिसाल के उस पे हम बिटकॉइन के फंडामेंटल्स चेक करते हैं। ठीक है, अच्छा, लॉन्ग टर्म सरमायाकारी किसी को अगर करनी है, मिसाल के तौर पे बोलता है कि यार मुझे अपना जो है सैलरी में से 500 रुपये मैं चाहता हूँ यार कहीं पे सेविंग करूँ। अब 500 में से वो सोना तो नहीं खरीद कर सकता, लेकिन सोने के एवज जो है आप बिटकॉइन को कंसिडर कर सकते हैं एज अ डिजिटल गोल्ड, जिसपे आप 10 साल तक सरमायाकारी करें, इंशाल्लाह आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। अब ये प्रूफ आपको दिखाता हूँ, सही है, कैसे। बिटकॉइन का मार्केट कैप अभी चल रहा है 1.85 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है। और अभी जो है वर्ल्ड के सिर्फ 5% लोग इसमें सरमायाकार हैं, मतलब लोगों ने पैसा लगाया हुआ है, वर्ल्ड के 5% लोगों ने बस। पूरी दुनिया मतलब 95% लोग अभी भी बाकी हैं बिटकॉइन में सरमायाकारी करने के लिए, आएंगे आने वाले दिनों में। ठीक है, तो पोटेंशियल इसका बहुत हाई है, पोटेंशियल हाई तो है, लेकिन अ, यार इसकी सप्लाई कितनी है पता तो चले। गोल्ड की सप्लाई माइनिंग के थ्रू निकल सकती है जमीन से, ठीक है, और गोल्ड की सप्लाई कितनी है आज तक किसी को नहीं पता। बिटकॉइन की सप्लाई टोटल है 19 मिलियन बिटकॉइंस, टोटल 19 मिलियन बिटकॉइंस अब तक मार्केट में आ चुके हैं, 19.85 मिलियन। ठीक है, मैक्सिमम जो सप्लाई इसकी है 21 मिलियन, 21 मिलियन जो है इसकी टोटल सप्लाई है। मतलब 20 करोड़ 10 लाख बोलेंगे, या 21 करोड़ ऐसे ही जो है आने हैं मार्केट में। मतलब अभी तक 1 मिलियन बिटकॉइन अभी भी मार्केट में आने हैं, सही है, 2050 तक माइनिंग के थ्रू। इसकी सप्लाई फिक्स्ड है, तो इसकी सप्लाई चेंज नहीं हो सकती, सही है। तो जिस एसेट की, जिस असासे की सप्लाई कम होती है, तो उसमें सबसे ज्यादा सरमायाकारी करने का चांस हाई होता है, और सेफ इन्वेस्टमेंट कही जाती है वो, सही है। ऊपर से इसकी डिमांड बहुत हाई है, इसकी सप्लाई के उसमें देखा जाए। और ऑल टाइम लो और ऑल टाइम हाई की बात करें तो बिटकॉइन का ऑल टाइम लो 15 साल पहले लगा था 0.04865, सही है। अब बिटकॉइन का 3 महीने पहले ऑल टाइम हाई लग चुका है 1,09,000 डॉलर। इतने परसेंट गेन कर चुका है बिटकॉइन अब तक, सही है। और यहां से भी 100 गुना तक जा सकता है बिटकॉइन, ये मेरी आप बात याद करके लिख लें, सही है, नोट डाउन कर लें डायरी के अंदर। अब आते हैं कि भाई ये तो चलो ठीक है, मुझे पास डेटा तो दिखाओ कि बिटकॉइन ने क्या किया है ऐसा जो मैं इसमें अपनी हर महीने के 500 रुपये लगाऊं, क्यों लगाऊं। ये प्रूफ है बिटकॉइन का, 0.05816। कब, ये है 2010 की बात। यहाँ से बिटकॉइन ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा, ठीक है। इसकी कीमत शॉर्ट टर्म में गिरेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा ऊपर जाएगी, सही है। ये बात आपने ध्यान में रखना है, याद रखना है। ये गेन कुछ भी नहीं है, ये गेन कुछ भी नहीं है। तो फंडामेंटल एनालिसिस इस तरह से किया जाता है, किसी भी कॉइन की वैल्यू की इस तरह से मालूम की जाती है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप शॉर्ट टर्म में बस चार्ट देख के और
सेंटिमेंट्स देख के और ऑन चेन एनालिसिस देख के अंदाजा लगा सकते हैं, हाँ भाई ये कॉइन यहाँ तक जाएगा, मैं लॉन्ग कर लेता हूँ, शॉर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब आते हैं हमारे फेवरेट टॉपिक के ऊपर, डीसीए। डीसीए क्या है, जरा देखते हैं मैसेजेस में। कॉस्ट जी, एवरेज। क्लियर है, सबको क्लियर है? जी सर। जबरदस्त। सर फाइम भाई डीसी का आप, मतलब पता है, डॉलर कॉस्ट एवरेज। जी जी, फाइम भाई आप लगता है अभी आए हैं, जी। सेशन कब तक चल रहा है? नहीं नहीं सर, मैं अब पहले का हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चले जी जी चले। जी। आप जो है माइक बंद करें ताकि डीसीए का कॉन्सेप्ट समझा दूं ना। ठीक है, इथेरियम ट्रेडिंग व्यू। ओके, जबरदस्त जबरदस्त। तो मिसाल के तौर पे, ओके सही है, खाली चार्ट ले लेते हैं, उसमें डीसीए का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको ना। कोई खाली वाला चार्ट देखते हैं, खाली 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 जो खाली हो। इसमें बहुत तामझाम है। अच्छा जी, डॉट की बात करते हैं, मेरा फेवरेट कॉइन है यार। चलो कहीं और पे देखते हैं ना, बीटीसी यूएसडीटी, बाइबिट पे देखते हैं इसको। सही है। अब मिसाल के तौर पे कि मैंने आपको जो है एक सिग्नल दिया है, सही है। डीसीए का मतलब होता है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे भाई, मैंने एक सिग्नल दिया आपको कि जिसकी एंट्री जो है यहाँ पे है, सही है, पहली एंट्री, दूसरी एंट्री यहाँ पर है, ठीक है, तीसरी एंट्री यहाँ पर है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपके पास अगर $10 हैं तो आप $1 इस लाइन पे लगाएंगे, 91, यहाँ पे प्राइस यहाँ पे नजर आ रही है यहाँ पे, ठीक है, 91 795 पे, दूसरा 89 176 पे, तीसरा डीसीए का पॉइंट मेरा ये होगा 85,000, मिसाल के तौर पे, ठीक है, मिसाल के तौर पे। तो इस तरह से डीसीए होता है। पहले पॉइंट पे आपने $1 लगाया, दूसरे पे $1.5 लगाया, तीसरे पे $2 लगा दिए, सही है। तो आपकी जो एवरेज एंट्री प्राइस होगी ना, वो यहीं कहीं होगी बीच में, आपकी एवरेज एंट्री प्राइस यहाँ होगी, इस जगह पे, इसको मैं पीला कर देता हूँ, ठीक है। आपकी एवरेज की एंट्री होगी यहाँ पे, एवरेज मतलब कि आपकी यहाँ पे जो एंट्री होगी ना वो नीचे आएगी यहाँ तक, फिर यहाँ तक आ जाएगी, सही है, फिर यहाँ पे आके रुक जाएगी। तो मतलब आपने यहाँ से ट्रेड ओपन किए, मिसाल मतलब के, ठीक है, इस तरह से। फिर आपकी एवरेज एंट्री यहाँ पे आ गई, बिटकॉइन की प्राइस जब यहाँ से नीचे आएगी यहाँ तक, तो आपकी एंट्री प्राइस तो ये थी, तो यहाँ से इजीली ऊपर निकलेगी, तो आपकी ट्रेड प्रॉफिट में आ जाएगी, और फिर आप जहाँ चाहें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, यहाँ तक, यहाँ तक, या यहाँ तक, जहाँ पे आपकी मर्जी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप चीज़ों को देख सकते हैं। डीसीए का मतलब ही यही होता है कि डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करनी है, थोड़ा पैसा अभी लगाना है, थोड़ा पैसा बाद में लगाना है। तो मैं हमेशा आप लोगों को, जब ग्रुप में सिग्नल आता है ना, तो मैं आपको यही सजेशन क्यों करता हूँ कि यार डीसीए करें, सही है ना, कोशिश करें कि अगर अगर मैंने जो है यहाँ पे एंट्री प्राइस नहीं दी है, मतलब एक एंट्री प्राइस दी है, दूसरी एंट्री प्राइस आपको नहीं दी, मैंने एक ही एंट्री प्राइस दे दी, तो अगर ट्रेड यहाँ से नीचे आ जाती है तो आपने क्या करना है, कोशिश करनी है कि यहाँ पे $1 से ट्रेड उठानी है, सही है। फिर अगर प्राइस नीचे आ रही है तो $1 दूसरा यहाँ पे लगा देना है, आपकी एंट्री प्राइस यहीं कहीं आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी तो आपकी ट्रेड ऑलरेडी प्रॉफिट में आ जाएगी, सही है। लेकिन कोशिश करनी है कि लेवरेज को मैनेज करें और लिक्विडेशन को मैनेज करें। अगर आप पैसा कम लगाएंगे और लालच कम करेंगे और लेवरेज कम लेंगे, तो इंशाल्लाह आप इस मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमाएंगे, क्योंकि आपकी लिक्विडेशन एक तो दूर होगी, सही है, और आप टेंशन फ्री होंगे क्योंकि आपने पैसा कम लगाया है, आप साइकोलॉजिकली आज़ाद होंगे। आप बोलेंगे कि यार मैं अब जो है सो सकता हूँ आराम से, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरी लिक्विडेशन बहुत दूर है, सही है। और मार्केट में सीखने के लिए हमेशा आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होती है, हमेशा, कि आपने हमेशा एक चीज जो है दिमाग में बिठा के रखनी होती है कि मार्केट किसी के बाप की नहीं है, सही है ना। मार्केट जब चाहे कोई सा भी मूव ले सकती है, जैसे अभी बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पे है ना, तो यहाँ से नीचे भी आ सकती है, यहाँ से ऊपर भी जा सकती है। पता कैसे चलेगा, पता ऐसे चलेगा कि आपने जो है कुछ सर्टेन चीज़ों को देखना होता है, जैसे रेंज क्या चल रही है, इसको कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। फिर ऊपर प्राइस बुल फ्लैग बना रही है नहीं बना रही है, सही है,
और मूविंग एवरेजेस कहाँ पर हैं, आरएसआई कहाँ पर है, वॉल्यूम कहाँ पर है, ये सारी सर्टेन चीज़ें आपने देखनी होती हैं। उसके बाद जो है आप अपना फैसला ले सकते हैं कि यार मुझे अभी क्या लग रहा है कि मार्केट कहाँ जा सकती है। प्लस में फिर जो है ऑन चेन डेटा देखना होता है, मार्केट का फंडामेंटल देखना होता है कि यार मार्केट जो है सेंटिमेंट्स क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। ये सारी चीज़ें देख के जो है आप जो है आराम से एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकते हैं अपने लिए। हाँ, अगर लॉन्ग शॉर्ट ही करना है तो ये आप कर सकते हैं बगैर टीए करें, लेकिन उसमें आप सबसे ज्यादा पैसा लूज करेंगे, विन नहीं करेंगे, पैसा कमाएंगे नहीं, सबसे नुकसान आप सबसे ज्यादा करेंगे, प्रॉफिट आप कम से कम करेंगे। क्योंकि बगैर टीए बगैर सोचे समझे आप धड़ाधड़ लॉन्ग शॉर्ट करे किए जा रहे हैं, मार्केट के अंदर किए जा रहे हैं। हाँ, ये चीजें आप तब करो जब आपके पास फालतू का पैसा हो, सही है ना। अगर आप चाहते हैं यार मेरे लिए $100 कोई मायने नहीं रखते, अगर मैं मेरे से 30,000 रुपये गायब हो जाए मुझे पता ही नहीं चले तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, सही है। तो आप जो है इस मार्केट में $100 ज़ाया कर रहे हैं, या $10 की क्या वैल्यू है यार, 3-4 हज़ार ही तो हैं। अगर 3-4 हज़ार आप ये माइंड में रख के आते हैं कि यार ये मैं 3 महीने या 1 महीने तक मैं ट्रेडिंग में लूज करने के लिए आया हूँ, सही है, लूज करें, अच्छी बात है। जितना ज्यादा लॉस करेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे, ये प्रूवन तरीका है इस मार्केट से पैसा कमाने का। लेकिन आपको करना पड़ेगा, चीज़ों को एवेल्युएट करना पड़ेगा। और सबसे सबसे बड़ी बात, आपने सीखना होगा। बगैर सीखे बगैर सोचे समझे आप ट्रेडिंग करेंगे तो आप लिक्विडेट होने के अलावा आपके पास और कुछ नहीं होगा, सिर्फ लिक्विडेट ही होंगे मार्केट के अंदर, ठीक है। चलें फिर Q&A सेशन को ऑन करते हैं। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ चुका होगा जो जो मैंने समझाया है।